राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल सुहाना सफर विद शंभू में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे करवा चौथ से जुड़ी कुछ विशेष कहानियों के बारे में कि आखिर महिलाएं क्यों व्रत रखती हैं, क्या है खास इस दिन का। तो चलिए जानते हैं। पहली कहानी है वीरावती की कथा। बहुत समय पहले वीरावती नामक एक सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी और उसका विवाह एक राजा से हुआ था। पहली बार जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। उसकी स्थिति देखकर उसके भाइयों ने उसे झूठे चंद्रमा का दर्शन कराने की योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ पर दीपक जलाकर ऐसा दिखाया जैसे चंद्रमा उदय हो गया है और वीरावती को कहा कि चंद्रमा दिख गया है, अब वह व्रत तोड़ सकती है। वीरावती ने चंद्रमा की झूठी छवि देखकर अपना व्रत तोड़ दिया, लेकिन व्रत अधूरा टूटने के कारण उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह बहुत दुखी हो गई थी और उसने पूरे वर्ष कठिन तपस्या की। उसकी भक्ति और संपूर्ण से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसे फिर से करवा चौथ करने का व्रत का आदेश दिया। इस बार वीरावती ने सच्चे मन से व्रत किया और चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा, जिससे उसके पति की पुनः स्थिति ठीक हो गई और वे स्वस्थ हो गए। चलिए अब हम सभी दूसरे कहानी को जानेंगे, सत्यवान और सावित्री की कथा। सावित्री नामक एक नारी ने अपने पति सत्यवान के लिए मृत्यु को भी मात दी थी। सत्यवान को अल्पायु होने का श्राप मिला था, लेकिन सावित्री ने अपने संपन्न और भक्ति से यमराज से अपने पति के जीवन की मांग की। सत्यवान जब जंगल में लकड़ियां काटने गए तब यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने अपने पति की आत्मा को बचाने के लिए यमराज का पीछा किया और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री की भक्ति और संपूर्ण का यह उदाहरण करवा चौथ के व्रत में महिलाओं के संपूर्ण को दर्शाता है। चलिए अब हम सभी तीसरी कहानी जानेंगे, जो कि है करवा की कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने मगरमच्छ को एक धागे में बांधकर यमराज के पास जाकर उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। करवा की भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने मगरमच्छ को श्राप देकर मार डाला और उसके पति को जीवन दान दिया। तब से करवा का प्रतीक इस व्रत में जुड़ गया और करवा चौथ का नाम पड़ा। चलिए अब हम सभी जानेंगे चंद्रमा का महत्व। करवा चौथ में चंद्रमा को विशेष रूप से पूजने का कारण यह है कि चंद्रमा को शीतलता, शांति और मन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का संबंध हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति से है। चंद्रमा की पूजा करने से महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत तभी पूर्ण होता है जब चंद्रमा के दर्शन के बाद उसे अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को देखना और उसे जल अर्पित करना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शांति, समर्पण और पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा की पूजा कर इस व्रत के सार को और भी गहरा करती हैं और इसलिए व्रत करने वाली महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के साथ अपने उपवास का समापन करती हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आप सभी जरूर बताइएगा कि मेरी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी और आप सभी ये भी शेयर करिएगा कि क्या आप सब भी करवा चौथ करती हैं, और करती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ।